गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का फिजिकली चैलेंज पीपल। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए। फिजिकली चैलेंज पीपल, इसका मतलब होता है शारीरिक रूप से विकलांग लोग। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं सम पीपल आर फिजिकली चैलेंज्ड लाइक अदर ह्यूमन बीइंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम पीपल आर फिजिकली चैलेंज, कुछ लोग शारीरिक रूप से क्या होते हैं, विकलांग होते हैं। लाइक अदर ह्यूमन बीइंग दे माइट हैव पार्ट ऑफ देयर बॉडी विच इज़ डिफॉर्म्ड और कम्प्लीटली फंक्शनलेस। अन्य मनुष्यों की तरह, अन्य लोगों की तरह उनके शरीर का एक हिस्सा जो पूरी तरह से कार्यहीन होता है, जो पूरी तरह से वो काम नहीं करता है। ठीक है, उनका एक हिस्सा क्या हो सकता है, पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है। दीज पीपल हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट इन देयर लाइव्स। ठीक है, तो इन लोगों को अपने जीवन में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनको अपने लाइफ में क्या करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे आप देखिए, ए डीफ पर्सन, डीफ मीन्स बहरा व्यक्ति होता है, कैन नॉट हियर टू एट ऑल। एक डीफ पर्सन जो होता है वो बिल्कुल वो सुन नहीं सकता है। जो बहरा व्यक्ति है वो बिल्कुल सुन नहीं सकता है। वन कैन आल्सो बी हियर्ड ऑफ हियरिंग, कोई सुनने में भी कठोर हो सकता है। ठीक है, ए ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, एक जो अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड मीन्स अंधा व्यक्ति है। ठीक है, अंधा व्यक्ति बिल्कुल देख नहीं सकता है। सम पीपल हैव आई साइट इन वन आई ओनली, कुछ पीपल ऐसे भी हैं जिनके पास केवल एक आँख है, ठीक, और एक आँख नहीं है। ए डम्ब पर्सन कैन नॉट टॉक, डम्ब पर्सन मीन्स क्या होता है, गूंगा व्यक्ति। गूंगा व्यक्ति जो है बात नहीं कर सकता है। दिस काइंड ऑफ पीपल यूज अ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, इस प्रकार के लोग बात करने के लिए क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जो गूंगा, डम्ब मीन्स क्या होता है, गूंगा व्यक्ति जो बात नहीं कर सकता है, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ फिगर्स दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको, ये जो पर्सन है इसको सुनने में ये बहरा व्यक्ति है और ये क्या है, अंधा है। ठीक है, और आगे हम कुछ पढ़ने वाले हैं। ए ब्लाइंड पर्सन यूज ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट, जो एक अंधा व्यक्ति है वो पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करता है। ए पार्टिकली डीफ पर्सन यूजेज हियरिंग एड्स अ मशीन विच हेल्प हिम और हर टू लिसन प्रॉपरली, तो एक आंशिक रूप से बहरा व्यक्ति, ठीक है, एक श्रवण यंत्र मतलब जो सुनने का एक यंत्र होता है उसका उपयोग करता है। ठीक है, जो पूरी तरह से वो बहरा नहीं होता है, जो आंशिक रूप से बहरा होता है, कम बहरा होता है, वो क्या करता है, एक सुनने का एक यंत्र आता है उसको उपयोग करता है, जिससे वो अच्छी तरह से सुन पाता है। ओके, सम पीपल लॉस अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी लाइक अ लेग और एन आर्म इन एन एक्सीडेंट, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं तो एक्सीडेंट में वो अपने एक पैर या एक हाथ खो देते हैं। ए पर्सन वॉकिंग ऑन वन लेग यूजेज क्रच टू हेल्प हिम वॉक, क्रच मीन्स क्या होता है, क्रच मीन्स होता है बैसाखी। तो ऐसे पर्सन क्या करते हैं, चलने के लिए बैसाखी का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक्सीडेंट में एक पैर चले जाते हैं तो वो बैसाखी का प्रयोग करते हैं। दोज हु कैन नॉट वॉक इवन विथ क्रचेज, जो देखो जो बिल्कुल बैसाखी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मूव ऑन अ व्हील चेयर, वो व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वो व्हील चेयर का ही प्रयोग करते हैं। जो बैसाखी के सहारे नहीं चल सकते हैं वे व्हील चेयर पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो यहाँ लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट बीथोवेन इज़ दैट ही वाज अ डीफ, तो एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, जो बीथोवेन था ये क्या था, डीफ था, बहरा था, बट ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन और एंड कंपोजर, लेकिन वो क्या था, एक बहुत ही महान म्यूजिशियन और कंपोजर था।
तो ये एक आश्चर्यजनक बात है कि एक बहरा व्यक्ति होते हुए भी वो ग्रेट म्यूजिशियन था, ठीक है, एक महान संगीतकार था। तो ये है कि नहीं आश्चर्य की बात, जो सुन नहीं सकता है वो कैसे संगीतकार बन गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेंटली रिटार्डेड। अब जो मेंटली रिटार्डेड मीन्स क्या होता है, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति। सम चिल्ड्रेन आर बॉर्न विथ इमेच्योर और टोटली इनएक्टिव ब्रेन। कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, पूरी तरह से उनका जो मस्तिष्क होता है, उनका ब्रेन होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है, इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। जन्म से ही वो क्या करते हैं, उनकी जो ब्रेन होती है, मानसिक शक्ति होती है, वो ठीक नहीं होती है। दे कैन नॉट टॉक, लिसन, वर्क और इवन यूज देयर लिव्स इन देयर नॉर्मल वे। वे सामान्य तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं और अपने पार्ट्स ऑफ बॉडीज का भी सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति के जैसे। दे आर मेंटली रिटार्डेड और स्पास्टिक्स। वे मानसिक रूप से क्या होते हैं, स्पास्टिक होते हैं, मानसिक रूप से अक्षम्य होते हैं। वी शुड बी पोलाइट टुवार्ड देम। हमें उनसे विनम्रता से बात करना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर वी ऑल हैव वन और अदर लिमिटेशन। आपको हमेशा याद रखना चाहिए सबके अंदर कुछ ना कुछ जरूर खामियां होती है। इट इज़ नॉट एथिकल टू पॉइंट आउट देयर फिजिकल डिफिशियंसी, वी आर ऑल इक्वल। उनकी शारीरिक कमियों को इंगित करना अच्छा नहीं है। अब ये नहीं कि मान लो उनको कुछ बीमारी है या उनका एक पैर नहीं है तो उसको हम बताएं कि तुम्हारे पास पैर नहीं है, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। हम क्या हैं, सभी इक्वल हैं, ठीक है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हिस्ट्री हैज़ एम्पल एग्जाम्पल of how some of these people rose over their limitations and become famous. Ask your teacher to tell you about some of them. इतिहास में इस बात के पर्याप्त उदाहरण है कि कैसे इनमें से कुछ लोग अपनी कमियों से ऊपर उठे और प्रसिद्ध हुए। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके पास बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो उससे ऊपर उठे और बहुत ही फेमस हुए, ठीक है। आस्क योर टीचर टू टेल अबाउट सम ऑफ देम। बी फ्रेंडली विथ देम। हमें उनके साथ क्या रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, ठीक है। जो शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति है, जो मानसिक रूप से अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए। डोंट मेक फन ऑफ देम। उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इंस्टीड गिव देम रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन। उन्हें हमें क्या चाहिए, सम्मान देना चाहिए और स्नेह देना चाहिए। हेल्प देम एज यू हेल्प योर फ्रेंड। हमें उनकी हेल्प देम एज हेल्प योर फ्रेंड, जैसे आप अपने फ्रेंड की मदद करते हो तो उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। टॉकिंग इज़ योर ड्यूटी। ये आपका क्या है, ड्यूटी है, एक कर्तव्य होना चाहिए कि उनकी मदद करें। एंड नॉट ए फेवर, न कि उनका ये कहें कि ये एहसान कर रहे हैं, ये उनको याद न दिलाएं कि हम उनका एहसान कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनकी हेल्प करें। यू फील गुड व्हेन यू गुड डीड। अगर आप अच्छा करते हो तो आप अच्छा फील भी करोगे। क्लियर। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फाइनल हुआ, चैप्टर 2, ठीक है। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।